राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हो जा रहा है और आप लोग सावन मास और अधिक मास दोनों आप लोग ये बहुत 108 सालों बाद ऐसा महासंयोग बना है कि ऐसी परिस्थिति आई है कि 2 सावन का सोमवार पहले और 2 सावन का सोमवार बाद में बीच में अधिक मास। तो ये कुछ मामलों में बहुत ही शुभ संयोग है। तो आप लोग को आज मैं अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि गुरु ग्रह ये क्या है। तो गुरु ग्रह जब आप किसी ज्योतिष पंडित के पास जाते होंगे, एकमात्र आपको देखकर वो बता देता होगा कि आपका गुरु ग्रह कमजोर है। गुरु ग्रह मतलब बृहस्पति ग्रह, और गुरु ग्रह जिनके कुंडली में खराब रहता है वो चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, उनके घर की आर्थिक स्थिति कभी ठीक हो ही नहीं सकती। उनके घर चाहे पीड़ा, शादी विवाह में रुकावट हो, चाहे संतान बाधा हो, या फिर नौकरी चाकरी, कोई स्थिति ऐसी नहीं बनेगी कि उनके घर कोई समारोह हो। और दुख पीड़ा बीमारी ये सब हमेशा उनके घर लगा रहेगा। तो आप लोग जब किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो आप लोग को देखते ही बता देते हैं कि आपके बृहस्पति ग्रह खराब है, कुंडली में बृहस्पति ग्रह गुरु ग्रह आपका कमजोर है। तो आप लोग स्वयं से चाहें तो अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। सबसे अब पहला उपाय तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग क्या ऐसा चीज़ अपने शरीर में ही धारण करें, और दूसरा बात एक पूजा बताऊंगी जो अपने घर में आप लोग इस अधिक मास में जरूर कराएं, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास ये विष्णु भगवान का दिन होता है और इसमें विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है। और विष्णु भगवान यदि आपकी पूजा से खुश रहेंगे तो गुरु ग्रह आपका मजबूत रहेगा। तो तमाम ये सब जानकारी लेने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और ज़रूर ये उपाय कीजिएगा अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी मिलती रहे और आप लोगों के लाइक के जरिए मुझे मोटिवेट मैं होती रहूँ। देखिए दोस्तों, जब आपके जीवन में तमाम दिक्कतें आने लगती हैं तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपका गुरु ग्रह पीड़ा दे रहा है, क्योंकि गुरु ग्रह जिनका ठीक रहता है, आपके सारे ग्रह प्रतिकूल भी रहें तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन मात्र एक गुरु ग्रह आपका यदि थोड़ा भी खराब हो गया तो सारे ग्रह आपके अनुकूल भी होंगे तो आपको पीड़ा संकट से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आप लोग को जो भी आपके राशि हो, आप लोग बृहस्पतिवार को मैं जो उपाय बताती हूँ कि चना का दाल मुनक्का डाल के और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, या आपको घर के प्रत्येक सदस्य को करनी चाहिए। आप लोग बैठकर पाठ करें किताब का चाहे नहीं करें, लेकिन जल जरूर देना चाहिए अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। देखिए, 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो जा रहा है। इस बीच आप लोग पूरे 4 वीक पढ़ेंगे। किसी भी दिन, हम तो कहेंगे कि गुरुवार के दिन ही यदि आप लोग विष्णु भगवान का कथा जो होता है, जो सत्यनारायण स्वामी का कथा होता है, वो अपने घर में यदि इस 4 वीक में कराते हैं तो सोचिए कि आपका जीवन बहुत ही शुभ हो जाएगा। बहुत ही ये फल देने वाला समय है अगर आप लोग अपने घर करते हैं तो। एक और चीज़ है कि आप लोग को पुखराज की जगह, पुखराज बहुत महंगा होता है और ये वीडियो हमारे छोटे से छोटे लोग, बड़े से बड़े लोग देखते हैं, तो जो संभव हो तो पुखराज पहन सकते हैं। लेकिन पुखराज जैसा ही फल देने वाला होता है हल्दी का गांठ। तो इसलिए किसी भी गुरुवार को पीले कपड़े में हल्दी का गांठ यदि नथी करके आप लोग अपने हाथ में या गले में धारण कर लेते हैं, वैसे हाथी में बाजू में ये धारण किया जाता है, तो आपका गुरु ग्रह निश्चित कितना भी खराब रहेगा वो शुभ फल देने लगेगा। और बाकी जो मैं कहती हूँ कि गुरुवार को चने की दाल मुनक्का डाल करके आप लोग और गुड़ जल में हल्दी डाल करके, और विष्णु भगवान को घर का 12 साल से बड़ा जो भी बच्चा है, आप लोग अपने बच्चे के लिए कहती हूँ ना कि लोटा तैयार करके और जल दिलवा दिया कीजिए सूर्य भगवान को, विष्णु भगवान को इस दिन दिलवा दिया कीजिए गुरुवार को। ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं, लेकिन आपके जीवन में ये फल बहुत अच्छा देते हैं जब छोटे छोटे चीज़ करते हैं। तो आप लोग के मन में क्या आता है कि कहीं से पैसा ही इकट्ठा करके हम अपने घर में ये जाप करा लें, वो पूजा करा लें। देखिए, जैसे आपके कर्मों से धीरे धीरे वो चीज़ आपको पीड़ा देना शुरू की है, अब जाके प्रबल हुई है, उसी तरह जब आप धीरे धीरे कर्म करते हैं अच्छा, तब वो जाके आपका प्रभाव अपना ग्रह छोड़ता है और आपका शुभ चीज़ जो है वो जगह घेरता है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ ग्रह आपके कुंडली में बैठा है, आज पूजा करा दिए तुरंत वो निकल के भाग जाता है, ऐसा कतई नहीं होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने डेली के जीवन में मैं जो छोटे छोटे उपाय बताती हूँ वो अपने जीवन में आप लोग उतारिए। तो देखिए, आप लोग को क्या करना
करना है, आप लोग को सत्यनारायण स्वामी की कथा अपने इस 4 वीक में एक दिन जरूर कराना है। हाँ, कुछ लोग सावन के पूर्णिमा के दिन भी कथा कराते हैं, ये भी अच्छा है, ये सत्यनारायण स्वामी का कथा होती है, ये भी अच्छा है। लेकिन ये अधिक मास में यदि आप लोग पुरुषोत्तम मास में अगर आप लोग विष्णु भगवान का कथा कहलाते हैं, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन में जो भी संकट होगा, जो भी आर्थिक परेशानी होगी, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये इस बार जो ये पुरुषोत्तम मास है, ये बहुत महासंयोग है, बहुत सालों के बाद आया है। ऐसे संयोग कुछ बहुत सालों बाद आते हैं। तो मैं हर लोगों से कहूँगी कि अपने घर में इस बार सत्यनारायण स्वामी का कथा जरूर कराएं। श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन भी कराएं, बहुत अच्छा होता है। कभी नहीं कराते हो तो इस समय आप लोग जरूर कराइए। तो कैसे कराना है ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक करना न भूलें, क्योंकि मैं आप लोग को इतना शुद्ध सात्विक जानकारी देना चाहती हूँ, इतना सरल छोटे छोटे बात आप लोगों को बताती हूँ। सोचती हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों के जो भी संकट हो वो सरलता से समाप्त हो जाएं, क्योंकि बड़े बड़े चीज़ तो लोग बताते हैं और जो संकट में रहेगा उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। इसीलिए मैं छोटे से छोटे चीज़ करके आप लोग को सोचती हूँ कि आप लोगों का संकट खत्म हो जाए। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले किसी भी दिन आप जब 18 जुलाई से आप किसी भी दिन कथा आप लोग अपने घर करा सकते हैं। तो क्या कीजिए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, किसी भी पुरोहित को आप तैयार कर लीजिए। पुरोहित यदि नहीं है तो आप स्वयं भी वो कथा पढ़ सकते हैं। बस कुछ सामग्रियां हैं जो आप लोग को निश्चित रूप से अपने घर में इकट्ठा करनी है। क्या सामग्री है, किसी भी दुकान पे जाएंगे, पूजा वाले सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ से कहेंगे सत्यनारायण स्वामी की कथा के लिए आप लोग सामान बांध दीजिए। वो बांध देंगे लोग। उसमें क्या होता है, पंचमेवा रहेगा, शहद रहेगा, कपूर रहेगा, माचिस रहेगा, अगरबत्ती रहेगा, कुछ पंचमेवे रहेंगे चढ़ाने के लिए। और आप लोगों को पंचामृत के लिए, क्योंकि उस दिन के पूजा में पंचामृत बहुत जरूरी रहता है, और तुलसी माता का पत्ता, पीला फूल, ये सब बहुत जरूरी चीज़ें रहती हैं। एक केले का पौधा हो तो आप लोग जरूर से गमले में लगा हो तो अब वो जहाँ आप लोग कथा कराएं वहाँ ले आकर के रख दें। क्योंकि केले के पौधा मैं आप लोग से बताई हूँ कि वनस्पति की पूजा करना सर्वोत्तम अच्छा होता है। क्योंकि आपके घर में आपके फोटो में भगवान रहे चाहे नहीं, उसमें केले के पौधे में विष्णु भगवान निश्चित रूप से निवास करते हैं। तो उस पौधे को आप उस पूजा के पास लाइए, वहाँ चौका बना दीजिए जो आटे का बनाया जाता है, चारों तरफ से घेर करके उसमें रख दीजिए। और आप लोग किसी पुरोहित को बुला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पता नहीं आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल होंगे, शालिग्राम होंगे कि नहीं, क्योंकि शालिग्राम को पंचामृत से इस पूजा में स्नान कराया जाता है। और आप लोग अपने घर में आटे को लाल लाल होते हुए भून लेना चाहिए। उसको चूरन कहते हैं, जो इस पूजा में जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो पूरी हलवा भी बना सकते हैं। कुछ फल जैसे केला आप लोग फल में रख लीजिएगा, लेकिन केले का कहते हैं लोग कि गुरुवार के दिन सेवन नहीं किया जाता है। किसी अन्य दिन यदि आप लोग पूजा करें तो सेवन कर सकते हैं। तो आप लोग प्रसाद में केला रख लीजिएगा, केले का भी पूजा कीजिएगा आप लोग। और ऐसे करके जो आप लोग अगर पुरोहित बुलाते हैं तो वो लोग सब कुछ चढ़ा करके शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में क्या रहेगा, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, शहद, चीनी, घी, यही दूध, दही, शहद और घी, चीनी, यही चीज रहेगा। और तुलसी पत्ता प्रत्येक प्रसाद में आप लोग डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सत्यनारायण भगवान की कथा है, पूजा है, तो उसमें तुलसी पत्ता बिना पूजा पूर्ण नहीं होगा। उसके बाद आरती कर लेनी चाहिए। जब आप लोग कथा पढ़ लीजिएगा तो आरती कीजिएगा, और उस आरती की थाली को आप लोग पूरे घर में घुमाइएगा। बहुत समय नहीं लगेगा, बस आप लोग को सुबह से तैयारी ये करनी पड़ेगी कि आप लोगों को प्रसाद इकट्ठा करके और चूरन अपने रसोई घर में सफाई से बना करके और आप लोग को ये पूजा करानी है। देखिए दोस्तों, ये छोटा पूजा है, आप चाहें तो स्वयं से कर लेंगे, स्वयं से करेंगे तो 150 में ही आप लोग की ये पूजा हो जाएगी। लेकिन बहुत ही महत्व ये देती है पूजा। कहा जाता है कि इसको कराने वाला कभी अन्न धन से हीन नहीं होता है, उसके घर में सर्वदा सुखारी बनी रहती है। देखिए आप लोग, ये तो कोई नहीं कह सकता है कि आज ही पैसे आप लोग के घर बरसने लगेंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे आप लोग के घर संकट विपदाएं आती हैं, रोग बीमारी आती हैं, हर दिन कोई बात का टेंशन ही बना रहता है, ये सब कतई इस सब पूजा से नहीं आती है।
तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग को हर महीने कराना चाहिए। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास का महासंयोग बन रहा है, इसमें आप ये पूजा निश्चित रूप से कराइए। आपके घर का जो भी विपत्ति रहेगा, जो भी गुरु ग्रह से आपको पीड़ा, तमाम पीड़ा देते हैं, गुरु ग्रह देखिएगा आप, गुरु ग्रह कमजोर होने का क्या कारण है, ये कुछ लक्षण भी हैं जो दिखते भी हैं। दांत का दर्द होता है, मुंह से बदबू आती है, ऐसी सब बीमारियां होती हैं गुरु ग्रह को। लेकिन अगर आप लोग को लगे कि ऐसा नहीं भी हो रहा है, तो आप लोग के घर में तमाम पीड़ाएं होंगी, आर्थिक बाधा निश्चित रहेगी। ये सब बृहस्पति ग्रह के कारण ही होता है। रोज आपके घर में नए नए कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब गुरु ग्रह का है। चाहे आप किसी भी ज्योतिष के पास चले जाइए, वो यही बताएगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब है। तो दोस्तों, आप लोग ये पुरुषोत्तम मास में ये पूजा अपने घर स्वयं से करें या किसी पुरोहित को बुला लें। स्वयं से यदि कर रहे हैं तो किसी पुरोहित को तब भी आपको दान करना पड़ेगा, बुलाकर उनसे कथा कराएंगे तब भी दान करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों को इस दिन दान कराना बहुत शुभ माना जाता है। तो उनको लिए चावल, आलू, जो भी मैं पूरे खाना की सामग्री बताती हूँ, उनको दान करा दें। यदि वो आ जाए तो निश्चित रूप से अपने घर पूरी और खीर बनाकर उनको भोजन कराइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्व होता है इस दिन भोजन ब्राह्मण को कराने का। कहा जाता है कि पूजा का संपूर्ण फल मिलता है जब भोजन ब्राह्मण आपके घर करके और अपने हाथों को आपके भूमि पर धुल देता है। तो और आज के दिन बिना लहसुन प्याज का खाना भी आप अपने घर बनाइएगा, जो पुरोहित को खिलाइएगा भी और जो स्वयं भी खाइएगा। उसके बाद कुछ दक्षिणा देके 11, 21, 51 जो भी हो, आप लोग पुरोहित को सम्मान के साथ विदा कीजिएगा। हो सके तो पीला धोती भी उनको दे दीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। ये छोटा पूजा आप अपने घर में स्वयं करें या पुरोहित से कराएं, बहुत ही लाभकारी देगा आपको। कोई भी 5,000, 10,000, लाख रुपए दे करके कोई जाप कराने की जरूरत नहीं। ये छोटा उपाय विष्णु भगवान के लिए आप लोग करें, निश्चित रूप से आपके घर धन की समस्या खत्म हो जाएगी और गुरु ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को शुद्ध सात्विक जानकारी देती रहूं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।